ना आजिर टॉपिक्स are very interesting topics. What are they? Muscular tissues and nervous tissues. Muscular, nervous. ठीक ଅଛି? Fine. Okay. Now look at this. Okay. ठीक ଅଛି. Now basically ଆମର जो चारोटी प्रकार टिश्यूज ଆମେ ପଢୁଥିଲେ क्लासिफिकेशन बेलू एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर नर्वस तादुरु एपिथेलियल कनेक्टिव सरची एबे देखिए मस्कुलर ओके ना मस्कुलर माने कौन आम बॉडी रे जो मसल्स अच्छी बाहर जो मसल्स दिसुची हैं तुम जिम विम जाओ ना नहीं मसल मसल बनूच दैट मसल और इंटरनली भीतर बॉडी भीतर जो मसल्स गुड़िक अच्छा सो दोज ऑल कलेक्टिवली आर रेफर्ड एज मसल्स तो मसल्स तो काम कौन व्हाई आर दे रिक्वायर्ड कौन पई दरकार बिना मसल्स रे आम बॉडी रो मूवमेंट्स एई परिबनी बोन्स मसल्स जोड़ी होइचंदी कहा द्वारा जोड़ी होइचंदी कहिदिली पूर्व क्लास रे रिमेंबर मसल्स को बोन्स तो के जोड़ुची टेंडन्स जोड़ुची बोन्स टू बोन्स के जोड़ुची लिगामेंट जोड़ुची बुझेला ओके ना सेही मस्कुलर टिश्यू केतोडी प्रकार रो मस्कुलर टिश्यू अछंती कोठी कोठी एमती अछंती केमिति से काम करूचंती तांकर इंटरनल कंपोजिशन कौन माने केमी तैयारी होइचंती को प्रकार सेल्स रे तैयारी होइचंती से गुडी को एबे देखिबा ठीक ओके ओके गुड मॉर्निंग ऑल नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द मॉर्निंग ओके लेट्स स्टार्ट देन ठीक ओके सी हियर नाउ वी आर लुकिंग इनटू मस्कुलर टिश्यू ओके मस्कुलर टिश्यू रो ओरिजिन कौन ध्यान दियो ओरिजिन वन सिंपल वर्ड mesodermal in origin एत्तिकी मन रहिला muscular tissue is mesodermal in origin embryonic जेतेले origin हुए हमर माने जेतेले हमें मां गर्भ रे हमर डेवलपमेंट हेता है when we start to develop हमारी जब डेवलपमेंट होती है in the fetal stage therefore embryonic mesoderm is the cause of that मस्कुलर टिश्यू डेवलपमेंट तो हमारी जो मसल्स हैं वो एम्ब्रायनिक लेयर से डेवलप होती है ओके व्हाट मोर इंफॉर्मेशन 40% ऑफ अ मैमल्स बॉडी वेट इज मस्कुलर टिश्यू समझ में आई बात दो चीजें यहां याद रहेंगी एम्ब्रायनिक मेसोडर्म से ओरिजिन होती है 40% हमारी जितनी मैमल्स होती है उनकी बॉडी वेट का 40% इज मस्कुलर टिश्यू गॉट इट Chalo, very good. Now, how do you define it? How is its structure? Let's look at that. Muscular tissue made up of thin, elongated, contractile muscle fibers. Thin mane पतला, elongated mane लंबा. में ना सबसे इंपॉर्टेंट वाली टर्म जो है यहाँ पे वो है ये कॉन्ट्रैक्टाइल. कॉन्ट्रैक्टाइल का क्या अर्थ होता है? व्हाट डू मीन बाय इट? कॉन्ट्रैक्टाइल माने जिए दरकार पड़ले छोट हेई पारुथिबो बड़ मध्य हेई पारुथिबो छोट मध्य हेई पारुथिबो बड़ मध्य हेई पारुथिबो दैट इज व्हाट यू रेफर टू एज कॉन्ट्रैक्टाइल मींस कैन चेंज इट्स लेंथ गॉट इट It can change its length or vary its length when and wherever required. Did you get that point, people? चलो ठीक है. That's why इसको क्या बोला गया? Contractile tissue. ठीक? ओके. उसके बाद देखते हैं कि जो फाइबर्स होती हैं, फाइबर्स का क्या अर्थ है? फाइबर्स का मतलब धागा, थ्रेड लाइक. फाइबर्स implies थ्रेड लाइक. थ्रेड लाइक माने सुत्ता वलिया थ्रेड लाइक ठीक है जो फाइबर्स होती है थ्रेड लाइक होती है तो ये फाइबर्स बनी किससे हैं किससे बनी होती हैं
आंसर इज एक्टिन एंड मायोसिन। तो मसल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। क्यों है भाई? अरे प्रोटीन की प्रॉपर्टी क्या है? दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स। आप प्रोटीन्स जब पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स में तब आप जानोगे कि प्रोटीन्स आर हैविंग लॉन्ग चेन्स। तो वो क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स बनाती हैं। माने તમે જાણી थी बो, जस्ट अ सेक लेट मी शो यू वन थिंग, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली हमें इधर प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखी था वो, तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है बच्चा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, एटा गोटे सेमती आर पटे कौन रहिला रे बाबू? सी ओ ओ एच। ठीक है, ऐसा ऐसा। तो कौन है थाए ये एथुरु एथुरु गोटे एच आ संगे मिसी गला। ठीक अछि। तो एइठु गोटे वाटर मॉलिक्यूल बाहर जीवो, गोटे वाटर मॉलिक्यूल बाहर जीवो। तो देन कौन है जीवो? NH2 ग्रुप गोटे अमीनो एसिड रो, एटा गोटे अमीनो एसिड, दिस इज वन अमीनो एसिड, दिस इज अनदर अमीनो एसिड। दुईटी अमीनो एसिड अछंती, गोटे अमीनो एसिड रो NH2 ग्रुप, आउ गोटे अमीनो एसिड रो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। गोटे अमीनो एसिड रो NH2 ग्रुप, आउ गोटे अमीनो एसिड रो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दुईटी जेतेबेले रिएक्ट करी थांती तो गोटे वाटर मॉलिक्यूल इज लिबरेटेड आउट, एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। बिकॉज ऑफ दिस क्या बनता है भैया? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन तैयारी था? पेप्टाइड बॉन्ड। तो एमती गोटे अमीनो एसिड आउ गोटे अमीनो एसिड एम जोड़ी हेई हेई से माने कौन तैयारी करथांदी? गोटे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मन रहबो। एटा एई टॉपिक रो पार्ट नुए, बट तमे बुझी पारिबो सहज रे बोली आई टोल्ड यू दिस। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स रे एटा पढिबो आउथरे। तो पॉलीपेप्टाइड एमती तैयारी था ना। पॉलीपेप्टाइड काहे की मु कहिली? because fibers are basically made up of these myosin and actin। एमाने कौन? एमाने होचंदी बाबू प्रोटीन्स। these are proteins। proteins कौन? proteins are nothing but polypeptide chains। proteins are nothing but polypeptide chains with certain properties। polypeptide chain with specific properties। सबु पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन कहबानी, किंतु सबु प्रोटीन गुडी कहउछन्ती पॉलीपेप्टाइड। बुझि पारलो? काहे कि पॉलीपेप्टाइड कामर जिंस हेई पारे न भी हेई पारे। काहे कि दुईटी अमीनो एसिड मिसी गले भी मध्य हमें ताको पॉलीपेप्टाइड कहि परिबा। बुझि पारलो? बट तार फंक्शन थिबो बोली माने नाही। तो एई लंबा चेन हेले कोन हबो? व्हाट विल हैपन? ये फ्लेक्सिबल हेई जिवे, मोड़ी माडी हेई पारिबे। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ହାତ ମୋଡି ପାରୁଛୁ, ମୁଠା କରିପାରୁଛୁ, ବଙ୍କେଇ ପାରୁଛୁ, ଏଠି ସେଠି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଦେଖେଇ ପାରୁଛୁ। ଇଟ୍ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ ନାଉ? ଓକେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଗୁ ହିଁ ଆମର मसल्स गुड़िक होचंदी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। क्लियर? सबको क्लियर हो गया बच्चा? इज एवरीवन क्लियर विथ इट? ठीक है। सपोज समथिंग इज नॉट ऑडिबल, अगर किसी को ऑडिबल नहीं है तो काइंडली चेक इट, इट इज आई थिंक ऑडिबल फ्रॉम आवर साइड। सबको ऑडिबल है कि नहीं वापस एक बार कंफर्म करो बच्चा। समस्त शुभुची कि नहीं? यस, इज इट ऑडिबल टू यू ऑल? गुड। तो जहां पे ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही है या विजुअल्स की प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज डू चेक फ्रॉम योर साइड। आई थिंक देयर माइट बी अ नेटवर्क इश्यू बिकॉज ऑफ फॉग। कुहुड़ी पाई हेई पारे, क्लाउड कंडीशंस पाई मध्य हेई पारता है। ठीक अछि? ओके, चलो आगे। Muscle fibers are thin elongated cells with one or many nuclei। एठी गोटे बहुत बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट अछि पिला माने मार्क करिवो। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? नॉर्मली गोटे सेल रे केतोटी न्यूक्लियस थाए? गोटे न्यूक्लियस थाए। Normally a single cell has a single nucleus, but there are certain cells that can have
मोर देन वन न्यूक्ली, एक न्यूक्लियस से ज्यादा हो सकती है, न्यूक्ली हो सकती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इट, क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मसल्स, दीज आर ब्यूटीफुल एग्जांपल। हमारी मसल्स में हम लोग को मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखती है। अरे बूझी पाल लो, आई बात समझ में? चलो बढ़िया है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई, ठीक, ओके। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? देयर इज अ सिंगल टर्म फॉर इट, एनीवन गिव मी एन आंसर। यस, कौन बताएगा? बोलो 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 बच्चा बोलो। आंसर इज सिंसाइटियल, सिंसाइटियल। मन रखी भाई जिनसेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज टर्म्ड सिंसाइटियल। और ଆଉ कौन କହିପାରିବା? सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक, ठीक है, समझ में आया? चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते। ठीक, उसके बाद देखो, द प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है, उसका जो मेम्ब्रेन होता है, हर सेल की एक मेम्ब्रेन होती है, तो मतलब सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा लेमा बोलो, समझ में आया? ये सब चीजें साइटो नो आप सेल में पढ़ोगे, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ओके। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द आउटर कवरिंग ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोलेमा। यहाँ पे आप समझ लो इसको, ठीक है। इसके बाद जब आपको मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा, देयर आर पिक्चर्स आई विच आई शो यू, तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। बट वो क्लियर होने के लिए ना तुमମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, ये सब जो चीजें हैं, ये चीजें याद रखेंगे तब डायग्राम फायदेमंद होगा, अदरवाइज फायदे में नहीं आएगा, ठीक है। देखो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बच्चा हमने क्या बोला? सार्कोलेमा, मन रहिला, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे बच्चा? सार्कोप्लाज्म, ये दूसरा हो गया। सेल मेम्ब्रेन सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म, बुझ पालो? ओके, देन सेम थी आ भितर जो माइटोकॉन्ड्रिया थी वो ताकू कहबा सार्कोसोम, देखेबी एबे तुमको, बुझ पालो? दिस इज अंडरस्टूड। नाउ लेट अस गो इनटू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर यू कैन सी द फिगर एटसेट्रा एंड देन अंडरस्टैंड इट। रुको एक मिनट, सी मसल्स की क्या फंक्शंस होती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जनरलिस्टिक फंक्शन है। मसल्स प्राइमरीली क्या करते हैं? दे हेल्प इन लोकोमोशन, दे हेल्प इन लोकोमोशन। ना लोकोमोशन का अर्थ पता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ द लोकोमोशन? यस, लोकोमोशन का अर्थ होता है मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम one position to another, এই টার্মটাকে আমি कौन कहले बाबू? लोकोमोशन, ठीक है। मूवमेंट का अर्थ होता है सिंपली निज एक्सिस रे चेंज होबा। सपोज फॉर एग्जांपल आई एम मूविंग माय हैंड, मो बॉडी रो एक्सिस रेस्पेक्ट रे मूव करूची, हाथटा मोर एठू क्वाड पळै जाउनी, गॉट इट? दैट्स व्हाई एको लोकोमोशन कहि परिबानी। जदि मु गोटे जगार आउ गोटे जगह को चेंज कली, तुम फिजिक्स रे पढ़थियो ना, डिस्प्लेसमेंट, यस सेम जिंस, चेंज इन द पोजीशन माने जतले इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन अलगा हे गला, दैट मींस दैट इज लोकोमोशन। किंतु हाथ हलेल, गोड़ हलेल, मुंड हलेल, एथरे तमर पोजीशन चेंज होउनी, ओके, तमर से ऑर्गन बा पार्ट रो पोजीशन चेंज होउची विथ रेस्पेक्ट टू योर बॉडी एक्सिस, सेति पई ताको मूवमेंट को आगला।
So therefore all types of locomotion are movements, but all movements are not locomotion. ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, all forms of locomotion are movements, but all movements are not locomotion. क्लियर है? समझ में आया? चलो बढ़िया है. ओके. नाउ मेनी मसल्स, ये मसल्स और क्या करते हैं बच्चा? दे सपोर्ट बोन्स. सपोर्ट बोन्स. ठीक है. फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स किससे आते हैं? मसल से. योर चीक, योर चिन, ठीक है, ये सब चीजें आपकी मसल्स हैं. ये इनकी वजह से आती है. ठीक है. नाउ मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट अदर फंक्शंस? हार्ट बीट. कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स से आपकी हार्ट बीट्स होती है. ठीक है. ब्लड की फ्लो, ब्लड की फ्लो, ब्लड का प्रेशर रिमूव करे तो कैसे प्रेशर में मूव करता है? जो आर्टरीज माने थांती, वेन्स माने थांती से माने कॉन्ट्रैक्टाइल ही थांती. बुझेला? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करंती, देन वैसो डायलेशन करंती. दुई प्रकार मूवमेंट दिखांती. गोटे हला रे बापू वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन. अरे मने रखिव रे बच्चा, वेरी नाइस टर्म्स, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स. हला तम माने तो डाक्टर हबो, व्हेन यू बिकम डॉक्टर्स यू विल सी कि एई जिंसटा त केते इंटरेस्टिंग जिंस. ओके. वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन, दैट इज हाउ फ्लो ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड. ठीक है. हम खाद्य जहां खाऊचे, वॉट एवर फूड, हम जो भी खाना खाते हैं, वो ऊपर से नीचे तक कैसे मूव होती है? वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू मूव होती है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट थ्रू रे. खाद्य खाई लो कि पानी पी लो, जहां भी. वो कौन सी मूवमेंट है? उस मूवमेंट को हम बोलते हैं क्या? पेरिस्टालसिस. क्या बोलते हैं रे बच्चा? पेरिस्टालसिस. बुझेला? ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन रे माने एमती 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 हे मूवमेंट करता है फूड. ओके. देन हमर ट्रैकिया, ब्रोंकाई रे जो एयर मूव करूची, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ मसल्स टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. बुझ पालो? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, laryngeal muscles, release or secretions of waste products, kidneys etc. ducts के through रे, वो भी muscles. बुझ पालो? So muscles are required for taking food, passing urine, fecal matter, mating, delivering a baby, feeding of young ones, maintenance of postures, equilibrium. ସବୁ ଜିନିଷ muscles द्वारा ही ହେଇଥାଏ. ओजे ସବୁ आड़े मसल्स इन्वॉल्व अछंती. सो मसल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अरे बुझी पालो? ठीक है. चलो बढ़िया है. आगे बढ़ते हैं. ओके. नाइस. आई फाइंड दैट नो हमारे ओंगोलो इन जाजपुर ओनली वन पर्सन. अरे भाई वो मामू गोरेटा है, जाजपुर वाले हमेशा जोश में रहने चाहिए. वाई ओनली वन पर्सन देयर है? सब आनो एते इंटरेस्टिंग जिनस होची, समस्ते आसीबा दरकार ना नहीं है. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, समस्ते आसो, जॉइन करो क्लास एंड एंजॉय. मजा नियो, शिख. एंजॉयमेंट सांगरे शिखिया को मिलची. फन, लर्निंग इज फन. नो, इट इज नॉट अ बर्डन. जदि खुशी रे शिखिबो, बहुत जिनस शिखि परिबो एंड बहुत दिन जाके मन रखि परिबो. इट विल बी यूजफुल टू यू. ओके. तो खुशी रे ज्वाइन करो. टेक द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. ठीक है भाई. चलो बढ़िया है. हाँ, जय जगन्नाथ. ओके. ना आगे बढ़ते बच्चा. देखो हम लोग के फंक्शंस को हमने देख लिया. अब आगे चलो. नाउ टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज में आ जाओ. लुक इनटू इट. सी दिस. जब आप लोग मस्कुलर टिश्यू देखोगे तो बेसिकली हम लोग तीन प्रकार की मसल टिश्यूज देखते हैं. तीन प्रकार की मसल टिश्यूज देखते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज. तीन प्रकार की मसल टिश्यूज हमको दिखती हैं. ठीक है ना? वो तीन प्रकार की मसल टिश्यूज क्या हैं?
वन इज स्ट्राइएटेड और स्ट्राइप्ड, दूसरी है नॉन स्ट्राइएटेड और अनस्ट्राइप्ड और स्मूथ, एंड थर्ड इज कार्डियक। देखो ध्यान से इधर डायग्रामेटिकली आप देख कर समझ पाओगे। फर्स्ट, skeletal muscle, that is striated or striped। अरे बुझी पाल रे, इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है, अब दूसरे में आ जाओ, अनस्ट्राइप्ड बा स्मूथ, अनस्ट्राइप्ड बा स्मूथ, ये है कहीं मार्क करो। स्केलिटल रे तुमको एई जगह लाइंस दिसुची, यस यू कैन सी द लाइंस, एई लाइंस गुडी को आमे कहले बाबू स्ट्राइएशंस और स्ट्राइप्स। जेहेतु आंकर स्ट्राइप्स अच्छी आकु कुहा गला स्ट्राइएटेड। ओके, एडी देखो कोनोसी प्रकार रो स्ट्राइएशंस नाही, देयर आर नो स्ट्राइएशंस इन्वॉल्वड, there are no striations involved, therefore ये स्मूथ है, कोई स्ट्राइएशंस नहीं है तो ये स्मूथ है। समझ में आई बात? अब कार्डियक मसल्स को ऑब्जर्व करो, क्या ये स्ट्राइएटेड होती है या नहीं होती है? यस, कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो स्ट्राइएटेड, कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो स्ट्राइएटेड, किंतु इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती हैं। दैट्स वाई इनको तीसरी कैटेगरी में डाला गया, दैट इज कार्डियक मसल्स। व्हाट इज दैट? आई टेल यू। ठीक अच्छे, किंतु मन रखता कार्डियक मसल्स मध्य स्ट्राइप्ड थांती, कार्डियक मसल्स मध्य स्ट्राइप्ड थांती। सो जदि क्वेश्चन पचरा जाए, सपोज भाविनियो एई क्वेश्चन टाको मु गोटे नीट फॉर्मेट रे कन्वर्ट कर देली, ठीक है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ दीज मसल्स इज स्ट्राइएटेड? ठीक है, तो ऑप्शन में डाल दिया स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, बोथ या स्मूथ मसल। तो आंसर इज बोथ। क्यों? बिकॉज स्केलेटल मसल मध्य स्ट्राइएशंस दिखाए, कार्डियक मसल्स मध्य स्ट्राइएशंस दिखाती, स्मूथ मसल्स रे केवल स्ट्राइएशंस न थाए। बुझ पालो? किंतु कार्डियक मसल अलगा आउ स्केलेटल मसल्स अलगा। स्केलेटल मसल्स एठी अछन, देखो कोडी अछंदी, एई जगह रे तमर अछंती स्केलेटल मसल्स, हार्ट रे अछि कार्डियक मसल्स, तो अलगा। एई मसल को नहीं कि हमें एठी लगे पारिबानी, मन रखता, आप स्केलेटल मसल को लेके हार्ट में नहीं जोड़ सकते, हार्ट की मसल को लेके स्केलेटल में नहीं जोड़ सकते, दोनों अलग अलग है। अगेन these two are different kinds of muscles। कार्डियक मसल्स केवल हार्ट रीजन रे मिलिबे, आ कोठी नाहंती बॉडी रो, सेमती स्केलेटल मसल सब आड़े मिलिबे, ऑल मसल्स। ठीक है, अंडरस्टूड? चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते। ठीक है, अब देखो इस स्लाइड पे आ जाओ। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। पहले मस्कुलर टिश्यूज की हम लोग जब स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं, तो स्केलेटल मसल्स यहां देखो, फाइन। इनको स्केलेटल क्यों बोला गया? बिकॉज ये आपकी स्केलेटन को कवर करते हैं, दे कवर बेसिकली दी स्केलेटन ऑफ योर बॉडी, हेंस आर रेफर्ड टू एज स्केलेटल मसल्स। समझ में आई बात? वही चीज बोला गया, अटैच टू बोन्स, हेड, ट्रंक, लिम्ब, इन सब में अटैचमेंट होती है इनकी। स्केलेटन है ना, अरे हड्डी का ढांचा, उसके ऊपर जो मसल है वो है स्केलेटल मसल, इसीलिए उसका नाम है स्केलेटल मसल। ठीक है, आप लोगों ने अपनी लैब में देखी होगी, क्या कंकाल, वही है। now see here, presence of cross striations in the form of light and dark bands। ये क्या होती हैं, ये आगे की पिक्चर में मैं तुमको दिखाऊंगा। अनलेस एंड अनटिल आप डायग्राम देखो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज इमेजिनेशन करने में डिफिकल्टी है। ठीक है,
जिन्होंने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है उनको आइडिया होगा, बट जो पहली बार देख रहे हैं उनको कोई आइडिया नहीं आएगा। समझ में आई बात? तो देखो व्हाट विल डू, हम लोग एक काम करेंगे, पहले इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद डायग्राम को देखते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो इनमें क्या होती है, लाइट एंड डार्क बैंड्स होती हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट करके। उसके बाद देखो इनकी न्यूक्ली जो है पेरीफेरी में होती है, मतलब टूवर्ड्स दी, अगर मान लो ये सेल है तो पेरीफेरी पे होगी न्यूक्ली, पेरीफेरी, दैट मीन्स ऑन द मार्जिन्स। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पेरीफेरल, पेरीफेरल न्यूक्लियस, पेरीफेरल न्यूक्लियस। बुझ पा लो? उसके बाद देखो मसल फाइबर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू वन अनदर, और किससे बनी हुई है, बंडल्स से बनी हुई हैं। मसल फाइबर्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्या, मायोफाइब्रिल्स। मतलब इसका क्या अर्थ होता है, देखो ध्यान से। अगर मान लो आप लोगों ने सबने रस्सी देखी होगी, अरे नौड़िया कोता दौड़ी देखी थी बटी, हाँ बिल्कुल वैसा। तो क्या है देखो, बहुत सारी ऐसे 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 धागे मिलके बहुत गुड़ी को एमती तुत्ता भलिया मिसिगी कौन होता है, गोटे दौड़ी होता है। तो मसल फाइबर्स एग्जैक्टली एमती ही थांती बंडल तैयारी करी, बुझिपार कथाटा। तो एई जिनस गुड़ी को आमे कही थाउ मायोफाइब्रिल, बुझिल रे, एंड दे फॉर्म अ बंडल, बंडल। हाँ ठीक अच्छी ना। उसके बाद देखो मायोफाइब्रिल्स आर मार्क्ड बाय क्रॉस स्ट्राइएशन, जिसमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होती है, आई ऑलरेडी टोल्ड। अब लाइट एंड डार्क बैंड्स का यहां पर नाम क्या होता है, देखो ध्यान से। आई बैंड और आइसोट्रोपिक, मतलब लाइट, मन रखिए एटा, लाइट बैंड को कुहा जाए, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये ऐसा क्या लिख दिया रे, ओ ओ देखो एटी आइसोट्रोपिक को कुहा गला लाइट बैंड, लाइट हल्का रंगरे जेतु हल्का एटा आपको लाइट बैंड कुहा जाए। लाइट का मतलब इसमें से लाइट निकलता है ऐसा नहीं समझना, ठीक है, वरना मसल दिखा के रात में घूमोगे बोलोगे भाई लाइट है इसमें, ध्यान दो। ओके, उसके बाद देखो भाई ताले डार्क को कौन कहबा, যদি লাইট को आमे कहले एटा तो डार्क को कहबा, डार्क बैंड को कहबा एनाइसोट्रोपिक। बुझ पारलो, ये लाइट इज आइसोट्रोपिक और ए बैंड और एनाइसोट्रोपिक को बोलते हैं डार्क बैंड, डार्क बैंड। बुझ पारलो, लाइट इज आइसोट्रोपिक, डार्क इज एनाइसोट्रोपिक, और सिंपली कहबा लाइट माने आई बैंड, डार्क माने ए बैंड, मन रहा। तो ए आई ऐसे ऑल्टरनेट करके अरेंज होते हैं, ठीक है। हो आगु देखो এই जो बैंड गुड़ी को अच्छी, जो बैंड गुड़ी को अच्छी एमाने दे आर कनेक्टेड और दे आर लिंक्ड बाय अ लाइन नोन एज हेंसेस लाइन। ए सब जिनस भितर सबुठ इंपोर्टेंट टर्म है एटा सार्कोमियर। कहीं इंपोर्टेंट एटी ए जिनसटा पॉइंटा दे दउची, एटा नोट कर नबो एंड मने रखिबो कोन, सार्कोमियर इज द कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ अ मसल। माने मसल्स की जो भी मूवमेंट्स होती है वो सार्कोमियर की वजह से होती है। जमती अरे हमें कौन पढ़ते रे बाबा, मन पड़ी ना, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मूवमेंट और लोकोमोशन। बुझ पा लो, सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ मूवमेंट और लोकोमोशन, ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट
ऑफ मसल बोला जाता है। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं बच्चा। लुक एट दिस। इस डायग्राम से अभी आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मसल होते कैसे हैं, अरेंज कैसे होते हैं, दिखते कैसे हैं। लुक इनटू इट नाउ। हियर वी सी अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ मसल फाइबर और मसल। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तुम्हारी जो काम की चीजें हैं वो मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। ये मसल्स जो दिख रहे हैं आपको, मैंने क्या बोला, ये माने नोडिया कता दौड़ी भलिया देखिया को। देखो, एटा गोटे नोडिया कता दौड़ी, बड्ड मोटा दौड़ी, आउ गोटे दौड़ी, आउ गोटे दौड़ी, ऐसे करके बहुत सारे हैं। अरे बुझिल ना नहीं रे। अच्छा, क्या डाउट आया एक तो देख लेते पहले। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, फिर क्या है? ओके, वेरी नाइस, चलो आगे। ओके, फाइन, नाउ सी दिस। तो इसमें देखो ध्यान से, यू हैव सेवरल स्मॉल स्मॉल बंडल्स। ये एक छोटा सा बंडल, ये और एक बंडल, ये और एक बंडल, दीज आर वेरियस बंडल्स। ठीक है, हाँ, ये बहुत सारे बंडल्स मिलके एक बड़ा सा बंडल बना हुआ है, दिख रहा है? स्मॉल स्मॉल बंडल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज बंडल। ये ठीक है। अच्छा, नाउ ध्यान दो इस पे। इस बड़े से बंडल को, इस बड़े से बंडल को अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है? ये एक मायोफाइब्रिल है। ठीक है, ये क्या है? ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा कौन? व्हाट इज इट? आमे जो सेल रे पढ़ुचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मने पड़ुची ना रे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सेई जिनसटा आमे मसल रे पढ़िबा, ताको आमे कहिथाउ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगेन, endoplasmic reticulum of a normal cell is modified into sarcoplasmic reticulum in a muscle। तो एका जिनस खाली जागा अलगा, किंतु तमे एइटी गोटे पॉइंट नोट करिवो, वेरी इंपोर्टेंट। कौन सेटा? व्हाट इज दैट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केते प्रकार रही थांदी? अरे दुई प्रकार रही थांदी, टू टाइप्स। क्या है? एक आर ई आर बा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आउ गोटे एस ई आर बा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बुझिल? तो एई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा एई दुईटी भितरु को प्रकार रो? रफ है कि स्मूथ है? रफ है या स्मूथ है? Answer is smooth endoplasmic reticulum is modified into sarcoplasmic reticulum. Is that clear? ठीक, चलो बढ़िया है। ओके, देन as I have told you, sarcoplasm माने एई जिनसटा देखुच एगुड़िक होची साइटोप्लाज्म। तो मसल भीतर साइटोप्लाज्म को कौन नाम दिया गला? सार्कोप्लाज्म। ठीक, एटा कौन दिसुची एठी? न्यूक्लियस। ठीक, इसके बाहर यही जो मेम्ब्रेन टा दिसुची, दिस मेम्ब्रेन विच यू सी, ये क्या है? एटा प्लाज्मा लेमा, माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आकु हमें कौन कही थाउ? इन मसल सार्कोलेमा कही थाउ, सार्कोलेमा कही थाउ। तो गोटे जिंस खाली तुम बुझी जाओ एठी, मसल केस रे हमें एतबेले कंसीडर करूचे सब सेम, खाली सार्को सार्को लगे दियो। सार्को माने मसल, सार्कोप्लाज्म, सार्कोजोम, हाँ, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया कौन कुआ गला? सार्कोजोम। मन रखिबो, माइटोकॉन्ड्रिया कुआ गला सार्कोजोम। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड? एटा होची मेजर जिंस। ये चीजें याद रहनी ही चाहिए, मने रखिबा को ही पड़िबो। कौन कौन?
न्यूक्लियसटा पेरिफेरल, बाउंड्रीटा सार्कोलेमा, ठीक अछि, बाउंड्रीटा सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म इज सार्कोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया इज सार्कोसोम, endoplasmic reticulum is sarcoplasmic reticulum. Clear? These terminologies you will have to remember. 9 मन रख ले, असुविधा, ठीक है। आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में क्या है बच्चा, देखो ना 8 स्ट्रक्चर हमें देखी बात, क्या बच्चा लोग चैट कर रहे हैं, देखे देखे देखे, धन्यवाद, थैंक यू, आपको पसंद आया, आई एम वेरी वेरी ग्लैड। चलो आप एंजॉय करो। RER means rough endoplasmic रेटिकुलम। अरे बुझंती की ना बुझंती है, हो गया, चलो मस्त है, चलो ठीक है, चलो नाइस पीपल, एंजॉयड, ऐसे एंजॉय करके पढ़ो, मैं भी एंजॉय करेगा, चलो बढ़िया है, आगे चल, ठीक है। नाउ लुक इनटू दिस स्ट्रक्चर, ये आपकी, मैंने उस डायग्राम में, इसकी पिछली वाली डायग्राम में हमने एक बड़ा सा बंडल देखा था, उस बड़े से बंडल में से मैंने एक मायोफाइब्रिल निकाल ली बाहर, मतलब एक धागा गोटिए गोटिए बाहर करने ली बाहर को, ठीक है। अब उसकी स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, तो ये बेसिकली मायोफाइब्रिल है, ओनली सिंगल मायोफाइब्रिल, उसकी स्ट्रक्चर में कैसा दिखता है वो दिखता है, ठीक है। नाउ लुक इनटू दिस, इफ यू लुक एट इट, यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, ऑल दीज थिंग्स दैट यू सी हियर, ये सब बैंड्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बैंड्स पढ़ी थी, यस। आई बैंड मतलब लाइट बैंड, ए बैंड मतलब डार्क बैंड, सार्कोमियर, वो सब चीजें यहाँ दिख रही हैं। तो ध्यान से देखो भाई, इसके ऊपर ना बेटा, इसके ऊपर ना नीट में बहुत क्वेश्चंस आती हैं, तो बी केयरफुल विद दैट। इसके ऊपर स्पेसिफिकली सार्कोमियर ऊपर बहुत क्वेश्चन आसे, ठीक अछि। आज तमे लोकोमोशन मूवमेंट तो तमर चैप्टर टी अछि, सेथरे देखिबो तमर हक्सलिंकर गोटे कांसेप्ट अछि, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, उसमें ये सार्कोमियर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेटा सेठी पढ़िबो, किंतु उसको समझने के लिए द बेसिक इज हियर, तो ये समझ में नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा समझ में, गॉट इट। तो ये अच्छे से समझ लो, वेरी सिंपल है भाई, कोई टेंशन नहीं है। आर सिंपल उदाहरण दो, सुनो, तुम घरे इधर जो आजिकल मॉडर्न हमें कौन करता हो ना, स्लाइडिंग विंडो, घर पे स्लाइडिंग विंडो लगाते हो, है ना, नहीं, यस। तो वैसा ही सोच लो इसको, ठीक। या फिर आपने घर पे या दुकान वगैरह पे एक चीज देखी होगी, जो जो टानीला वाला ग्रिल थी, वो ऐसे करके खींचते हैं, फिर ऐसे करके बंद कर देते हैं ग्रिल, देखा होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी एप्लीकेबल है, इमेजिन दैट, you'll अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। See, I actually in my class give practical examples which you can compare, कि आप उसे विजुअलाइज करोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चा, ध्यान दो, लुक एट इट। तो এই जो जिनसटा तमे देखिलो, এই जिनसटा जो तमे देखिलो, এইটা হচ্ছে তোমার সেই সার্কোমিয়ার, that is muscle contractile unit। अरे बुझ गए, बढ़िया है। अब उसको सार्कोमियर को हमने बाहर निकाल लिया या एक्सपैंड कर दिया या मैग्नीफाई कर दिया। नाउ व्हाट वी सी हियर इज अ मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ द सेम सार्कोमियर। उस सार्कोमियर को हमने चौड़ा लंबा कर दिया। अब देख लो भाई, इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, এইঠু নেকি এই পর্যন্ত इज द सार्कोमियर, ठीक है, ये इतना है सार्कोमियर, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है देखो, ये जो दिख रही है आपको छोटी छोटी थिन, इन्हें हम क्या कहते हैं, जो एब्बे पढ़ी थी लो,
एक्टिन एटा मन रखिबो एक्टिन माने पतला एक्टिन माने पतला थिन थिन ये क्या है ये मोटी लाइंस होती हैं मोटे फाइबर्स होते हैं या प्रोटीन्स होती है थिक माने कौन गिरे मायोसिन अरे मन रहिला तो याद रखना थिन का अर्थ है एक्टिन थिक का अर्थ है मायोसिन ठीक है सब टिन टिन हाँ आगे चल बीच में आपकी एक लाइन दिख रही है यस दिस लाइन दिस लाइन फिर से दिखते हैं देखो दिस लाइन हियर एटा ये आपकी एम लाइन कहलाती है एम लाइन ठीक है इसको हम लोग मिशेल स्लेबन बोलते हैं या मेटल लाइन बोलते हैं या हैंसन लाइन बोलते हैं व्हाटएवर ठीक है नो नीड टू गो इनटू दोस थिंग्स जस्ट लुक इनटू इट ठीक है ना उसके बाद देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दुईटी जिन्स एक तुम्हारी एक्टिन है दूसरी आपकी मायोसिन है ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर दिस ठीक है बाकी चीजें आपको कोई इंपॉर्टेंट हो ना हो चलेगा ये इंपॉर्टेंट है ठीक अच्छी गोटे एग्जाम रे क्वेश्चन पचरा जाइथला एबे 2019 मसिया 2019 में एक नीट में क्वेश्चन आया था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ सार्कोमियर सार्कोमियर की फॉर्मूला क्या है जो सुनेगा सुन के सोचेगा क्या बोल रहे रे सार्कोमियर तो एक मसल है उसका फॉर्मूला किधर से आएगा है ना यही सोचा ना अरे सुन जो ना नहीं रे है अपनी दुनिया में मस्त रहते हो भाई सुन लो मेरी बात थोड़ी सी है काम में कान मेरे लागी वो देखो सार्कोमियर की फॉर्मूला क्या होगी देखो ध्यान से इधर सार्कोमियर किससे बनी हुई है लाइट बैंड डार्क बैंड ऑल्टरनेटिंग है याद आया पढ़ा था थोड़ी देर पहले तो सार्कोमियर की फॉर्मूला है तो क्या है इधर इधर देखो ए टू एजा के कौन अच्छी एक्टिन ए टू एजा के कौन मायोसिन पुणी ए टू एजा के कौन एक्टिन राइट तो एक्टिन मायोसिन इस तरह से ओवरलैपिंग कर रहे हैं जेहेतु ओवरलैपिंग करूचंती जेहेतु ओवरलैपिंग करूचंती तो हमने कैसा ले लिया इसको I/2 माने आई बैंड बाई 2 इसको ये पूरा है तो ए ये हो गया I/2 तो सार्कोमियर इज इक्वल टू I/2 प्लस ए प्लस I/2 अरे बुझेला दुईटी दुईटी अधा लाइट बैंड प्लस गोटे फुल ए बैंड मिसेई दबो जदी ताले पूरा टोटल सार्कोमियर फॉर्म हो गला अंडरस्टूड अरे बुझिएला ठीक है तो ये हो गई तुम्हारी चीज सार्कोमियर अच्छा आउ गोटे जिनस ये भी कॉमनली पूछी जाती है थोड़ा क्वेश्चंस जदी करिवो तुम माने ताले और बेटर बुझी पारिवो सो पढ़िला परे पुनी क्वेश्चंस करबा निहाती दरकार धर क्वेश्चन पचारला कि एई जेतल कॉन्ट्रैक्शन हेइथा मसल रो तो को which particular part of the sarcomere does not change in its length माने सार्कोमियर रे कॉन्ट्रैक्शन बेले को पार्ट रो लेंथ चेंज हुए नहीं अगेन which part of the sarcomere does not vary in length during muscle contraction ये तुम्हारा काम है सोच के मुझे अगली क्लास में बताना ठीक है इट्स अप टू यू तुम्हारा होमवर्क है भाई सोच के हमको अगली क्लास में बताना चलो बढ़िया है आगे बढ़े सही है शाबाश ओके आई होप दिस इज क्लियर टू यू
ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड को देखते हैं। लुक एट इट, सेम जिनस मु आउ टिके भल से तुमको स्पेसिफाई करने पे बुझियार सुविधा हबो। सपोज भाभी नियो ये ऐसा है, ये ऐसा है, एमती, ठीक अच्छी, आमे गोटे मसल फाइबर को काटी देले, जेमती तम घर भितर ना वायरिंग होता है तार गुड़िकर, तो ताको जले तमे साइड रु देखिबो तो सेतरे बहुत गुड़िक छोट 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 कपर तार गुड़िक थे, एक्जाक्टली सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो एटा हला सही भलिया गोटे बड़ तार, ता भीतर थिबा छोट छोट तार, वैसा है, सिंपल सी बात। ओके, तो द पॉइंट हियर इज मु तुमको प्रथम क्लास रु कहिथिली घोषिबा को बिल्कुल चेष्टा करनी, बुझिबा को चेष्टा करो। तो फॉर दैट यू नीड टू इमेजिन, विजुअलाइज। तो फॉर दैट रीजन आप अगर देखोगे तो ये पिक्चर्स आपको हेल्प करेंगे टू विजुअलाइज, ठीक है। दैट्स व्हाई आई शोड यू दिस पिक्चर, रिमेंबर दिस। आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और फिर उसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, अब देखो, दिस इज बेसिकली स्मूथ मसल, वो आपका स्केलेटल मसल हो गया। अब स्मूथ मसल की बारी। स्मूथ मसल स्मूथ है, मतलब इसमें किसी प्रकार की स्ट्राइएशंस नहीं है, दैट मीन्स नो स्ट्राइप्स, देयर आर नो स्ट्राइप्स, कोई स्ट्राइप्स नहीं है, ध्यान दो। कहां दिखेंगे ये? विसरल ऑर्गन्स, माने इंटरनल ऑर्गन्स में दिखेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। कौन सी? अरे स्टमक हो सकती है, इंटेस्टाइन हो सकती है, रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम्स में हो सकती है, जिनको आप विसरल मसल्स बोलते हैं, ठीक है। बुझेला? ओके। उसके बाद देखो इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, इलोंगेटेड है, स्लेंडर है, स्पिंडल शेप्ड है। इलोंगेटेड है, स्लेंडर है, स्पिंडल शेप्ड है। स्पिंडल माने कौन गिरे? एनीवन? व्हाट डू मीन बाय स्पिंडल? ध्यान दो, जो शेप रे दुई पट जाक पॉइंटेड थिबो आ मझी रीजन टा टिके फुली जाइथिबो, यस। ध्यान दो, ये आपकी नारो है, ये आपकी नारो है, माने दुई पट नारो, मझी सेक्शन टा टिके चौड़ा, दैट इज रेफर टू एज स्पिंडल, अंडरस्टूड। जमती माछर शेप इज एरो और स्पिंडल शेप, ठीक है। इस पेन की शेप देखोगे तो ये स्पिंडल शेप है, तो यही मसल गुड़िकर शेप होची स्पिंडल शेप। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? चलो वेरी नाइस। अब देखो, क्रॉस स्ट्राइएशंस आर एब्सेंट, सबुठ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें नहीं है स्ट्राइएशंस, ठीक है। इनमें सिंगल लार्ज एंड ओवल न्यूक्लियस होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड नुहंती। एई मझी सेक्शन रे गोटिए लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस थाए, जेतेबेले कि तमर स्ट्राइएटेड बा स्केलेटल मसल रे मल्टीपल न्यूक्ली थांती, एठी गोटिए न्यूक्लियस थाए, डिफरेंस याद रखना, ठीक है। ये किस से काम करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जमती तमे जानी थिबो आमर स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी, मतलब क्या? से गुड़िक आम निज कंट्रोल रे थाए, तम इच्छा रे तमे ताकू बेंड करि परिबो, इलोंगेट करि परिबो, एटसेट्रा। किंतु दैट मीन्स दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर मोटर एंड सेंसरी फंक्शंस, माने माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एठी देखो ये माने ऑटोनोमिक, ये माने ऑटोनोमिक, सेथि पय आको कोन कुआ है? इनवॉलंटरी। जेमती फॉर एग्जांपल गोटे मनीष पड़ी गला, बेहोश हो गला, पड़ीगला बेहोश हो गला, तार निश्वास टा बंद हो कि? नो, नौथिबो। सेमती हार्ट बीट टा बंद हो कि? नो, चलथिबो। अच्छा, तमे चाहिले तम खाद्य सपोज गिली देल, तुम चाहिए तुम खाद्य गिली देल, गिलिला परे
Can you take it out again? No. That means what? Say muscles गुड़िक तुम कंट्रोल नहांती. That is autonomic nervous system. Fine. जेतल nervous system पढ़िबा सेतले ए जिंस गुडा मु तुम भलो कि बुझेबी. ठीक अछि. उसके बाद देखते हैं. ये क्लियर हो गया. आगे बढ़ो भाई. ठीक है. इनमें देखिए बच्चा, इनकी फंक्शंस क्या है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ योर स्मूथ मसल्स. नाउ लुक इनटू इट. ये इनवॉलेंट्री है. अभी बताया था मैं आपको. इनवॉलेंट्री मीन्स, इनवॉलेंट्री माने कौन? नॉट अंडर योर डायरेक्ट कंट्रोल. ये तमरो डायरेक्ट कंट्रोल न थांती, दे आर रेफर्ड टू एज इनवॉलेंट्री. ठीक है. दे अंडरगो prolonged but slow contractions. कहीं आकु आमे कौन करता हो? What do you term this? आकु आमे कहता हो rhythmic. माने कौन? माने कौन? जेमती की हमरो हार्ट जो अच्छी जानी था तमे, हार्ट रो कॉन्ट्रैक्शन माने टोटल हार्ट बीट रो गोटे टाइम केते, गोटे कार्डियक साइकिल रो टाइम केते, गोटे कार्डियक साइकिल रो टाइम होची 0.8 सेकेंड्स. गोटे कार्डियक साइकिल रो टाइम इज 0.8 सेकेंड्स. सेथरे से गोटे सिस्टोल करता है, डायस्टोल करता है, पुनी जॉइंट डायस्टोल करता है. ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देन डायस्टोल. आपको मिसे की फॉर्म करे 0.8 सेकेंड. किंतु फॉर एग्जांपल तमे दौड़िलो, तो दौड़िले कौन हला? हार्ट बीट बढ़ी गला. यस. तो सेथरे मध्य 0.8 रु सेटा कमी की 0.4 और 0.5 को पळे आसला. किंतु प्रत्येक बीट सेम रहिबो. 0.4 थिले 0.4 ही रहिबो, 0.5 थिले 0.5 ही रहिबो. पुणी तमे जदल आसी की फेरी आसलो, रेस्ट नलो, किछि समय परे से वापस 0.8 को पळे आसीबो. दैट इज व्हाई इट इज रिदमिक. माने यदि बीट करथियो एमती बीट करथियो, टाइम डिफरेंस समान रहइबो. टाइम डिफरेंस समान रहइबो, फ्रीक्वेंसी समान रहइबो. ठीक अछि. ओके. देन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस वैरीज. इसका मतलब है रिक्वायरमेंट हिसाब रे. बुझ पाछो? रिक्वायरमेंट हिसाब रे वैरी करिवो. दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालसिस. कहि सारची ऑलरेडी. तमरो जेतले खाद्य हमें हजम करथाउ, द पैसेज ऑफ फूड इज पेरिस्टाल्टिक. ठीक है. आगे बढ़ो. ओके ओके चलो. हाँ, क्या पूछा? कौन पचा लो? नॉट अंडर आवर कंट्रोल. अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश. जेकेबीके, वेल डन. 0.8 seconds, well done. Can you tell me the breakdown of it? सिस्टोल कितने समय लगेगा? डायस्टोल कितने समय लगेगा? ब्रेक डाउन करके बताना. ठीक है. हो. उसके बाद आ जाओ बच्चा इनटू कार्डियक मसल्स. ठीक है. अब कार्डियक मसल्स को अगर आप देखेंगे तो क्या है, ध्यान दो. ओरिजिन ऑफ कार्डियक मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स इज द हार्ट. हार्ट में ही आपकी कार्डियक मसल्स मिलती है. nowhere else in the body is cardiac muscles present except the heart and its joining region. माने हार्ट और हार्ट को लागी थी बा किछिटा रीजन रही के बड़ थाए. रिमेंबर दिस. ओनली हार्ट and its adjoining region. adjoining माने ताकू लागी थी बा रीजन. nowhere else, और कहीं पे नहीं होता बॉडी का. समझ में आई बात? ओके. ठीक है. सही जिनसटा लिखी देखो डी. These involved muscles are found only in the wall of the heart or myocardium.
এইটা अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम रे तो हार्ट बॉडी वो हाँ तो उसमें आपको समझ में आएगा बट स्टिल देन मैं आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखा सकता हूँ विच यू नो अंडरस्टैंड जस्ट अ सेक देखो मान लो मैं आपको ब्लैक से दिखाए तो बेटर रहेगा हाँ देखो सपोज मु हार्ट टे करूची हार्ट रो गोटे मसल रो क्रॉस सेक्शन देखो एडी से दिस इज दी हार्ट ध्यान दो भैया ध्यान दो मु हार्ट रो गोटे पीस काटी और हार्ट को बीच में से मैंने ओपन कर दिया ठीक है बुझ पा लो ना ये जो है आपकी बाहर कौन अच्छी ये पेरिकार्डियम ये क्या है पेरिकार्डियम मझिरे এই जो मझी पार्ट दिशुची तुमको मझी पार्ट ओके बीच वाली पार्ट ये क्या है भैया ये है मायोकार्डियम अरे बुझिला is myocardium the innermost section is endocardium एंडोकार्डियम बाहर पेरिकार्डियम बीच में मायोकार्डियम एंड इनर मोस्ट सेक्शन में एंडोकार्डियम ठीक है इज दैट क्लियर पीपल अंडरस्टूड नाइस वेल डन तो वही चीज यहां पे हम बोल रहे थे आपको आई वॉज टेलिंग यू द सेम थिंग दैट इज यहां पे आप अगर देखोगे हियर इन द स्ट्रक्चर ओरिजिन मायोकार्डियम जो लिखती है वो मायोकार्डियम हम इस मायोकार्डियम को बोल रहे हैं ठीक है हार्ट की क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे तो समझ में आएगा क्लियर है अंडरस्टूड नाइस आगे बढ़ो क्या पूछा डाउट में हाँ सिस्टोल 0.5 सेकेंड डायस्टोल 0.3 सेकेंड वेरी गुड इसमें अगेन अगर आप ध्यान दोगे तो सिस्टोल की 0.4 होती है ठीक है अगेन ऑरिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल ऐसा होता है ठीक है एनीवेज हो छाड़ दियो नो प्रॉब्लम गुड नाइस जेके वीके पीपल गुड वेल डन आई एम हैप्पी कि आप ना रेस्पॉन्ड कर रहे हैं एंड अटेंटिवली सुन रहे हैं थैंक यू वेरी मच आगे बढ़ो ठीक है नाउ इट ऑल्सो ऑकर्स इन द पल्मोनरी वेन्स एंड द सुपीरियर वेना कावा ये दुटी कोड दी अगेन उसी हार्ट रीजन में होती है अगर आप ध्यान से देखोगे सेम चीज अगेन आप ऐसे हार्ट अगर बनाते हो तो यही जगह देखो एमती दुईटी वेन थिबे गोटे हला सुपीरियर वेना कावा आ गोटे हला इंफीरियर वेना कावा ठीक अछि दे आर टू मेजर वेन्स ठीक है सुपीरियर वेना कावा बॉडी रो ऊपर पार्ट रू ब्लड नहीं कि ऐसे की ड्रेन करता है इनटू दी राइट ऑरिकल ठीक है फाइन तो उसके अंदर आपकी क्या मिलती है कार्डियक मसल सेम दी पल्मोनरी वेन्स कहां दिखेंगी लेफ्ट ऑरिकल रू पल्मोनरी वेन्स बाहर होती पल्मोनरी वेन्स ठीक है अंडरस्टूड so pulmonary veins and superior vena cava pulmonary veins and superior vena cava are the two regions apart from the heart heart सहित এই এই দুইটি জায়গার মধ্যে you can have cardiac muscle ठीक है आगे देखो unique ability that is heartbeat generation and fiber to fiber movement of impulses ये करता है कार्डियक नाउ सबुठु इंपोर्टेंट जिनस जोटा एबे हम पढ़िबा दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस एंड कार्डियक मसल रे स्ट्राइएशंस थाई की मध्य जे इनवॉलेंटरी केमिति हे गला लेट अस अंडरस्टैंड दैट वन वो देखो ध्यान से ए लाइन तक को ध्यान से देखो रे लुक इनटू दिस जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है उसको देखिए ठीक है ध्यान दो इफ यू लुक एट द डायग्राम यू विल अंडरस्टैंड कि ए
कार्डियक मसल रे एई जो लाइंस गुडी को तुमको दिसुची एइठी एगुडी को होउचंती आईसीडी आईसीडी एक मिनट आईसीडी आईसीडी का मतलब क्या है ए जिनसे देखो इंटरकैलेटेड डिस्क intercalated discs. Now because of these discs आंकर एई striations गुड़िको आमको दिसुची तो एक्चुअली रे ए गुड़िको सार्कोमियर नुहंती किंतु सेई भली बैंड तयारी करछोनी सेई जिंस देखो एठी intermediate between striated and unstriated सेठी भाई it cardiac muscles are ना पूरा पूरी striated ना पूरा पूरी unstriated देखो एठी ill defined sarcolemma आंकर sarcolemma properly develop है ही नहीं ठीक अछि देन उसके बाद देखो किंतु आंकर कौन अछि मोर देन वन न्यूक्लियस अछि more than one nucleus hence multinucleated अरे बुझिला more than one nucleus yes उसके बाद देखो the place where these fibers join by unite मिस्सी जानती जोड़ी fibers जोड़ी ही थांती ठीक है special zigzag junctions called intercalated discs are present ठीक है and intercalated discs are unique काहाकू केवल कार्डियक मसल रे only in cardiac muscle nowhere else आउ कोडी नहीं ठीक अछि नाउ आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट देखो एठी ध्यान दियो वेरी इंपोर्टेंट ठीक है the contraction of the cardiac muscles is initiated in a particular point in the heart कोठी एई जगह रे राइट ऑरिकल रो एई ऊपर पॉइंट रे ध्यान दिया उथरे राइट ऑरिकल्स की ऊपर वाली इस सेक्शन में आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट दिखेगा उस स्पेसिफिक पॉइंट का नाम क्या है बच्चा एस ए नोड और साइनो ऑरिकुलर नोड एस ए नोड और साइनो ऑरिकुलर नोड ठीक है से एस ए नोड इज द पेसमेकर कहीं सेठू ही आमर हार्ट बीट पाई इंपल्स टा जनरेट होता है ओके अंडरस्टूड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाद में चल के आप सर्कुलेटरी सिस्टम में अगेन पढ़ोगे इसको आपर आउ गोटे पॉइंट मध्य एठी थाए आकु हमें कही थाउ एवी नोड दैट इज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो नोड एवी नोड ठीक है बुझ पारलो एंड सेथि पाई हार्ट आमर को प्रकार रो पिले मायोजेनिक याद रखना इस बात को heart in case of humans and mammals mostly all the vertebrates सबु vertebrates मानकर heart is myogenic clear understood this is very very important याद रखिएगा इसको yes sir thank you people okay आगे बढ़ते हैं बच्चा ठीक अच्छी फाइन तो ये हो गई आपकी कार्डियक मसल ओवर नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज नर्वस टिश्यू ठीक है अब नर्वस टिश्यू पे ध्यान देते हैं ये और एक इंपॉर्टेंट चीज है नाउ रिमेंबर दिस कि नर्वस सिस्टम जोटा वो आप पढ़ेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर दैट मींस 11th रो किंबा फर्स्ट ईयर लास्ट आड़ को पढ़िबा नर्वस एंड एंडोक्राइन एठी केवल हमें तार टिश्यू ओरिजिन टा पढुछे ओनली टिश्यू तो कौन कौन पढ़िबा नर्वस टिश्यू रे हमरो को प्रकार सेल्स थांती
सेमाने को प्रकार स्ट्रक्चर देखांती सेमाने को ओरिजिन टा कौन तांकर काम कौन ताधरे केवल गोटे प्रकार सेल्स थांती कि विभिन्न प्रकार सेल्स थांती ठीक है तो दैट इज व्हाट इज आमे एठी केवल हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट देखुचे वी आर ओनली लुकिंग एट द हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट वी आर नॉट लुकिंग एट एनी अदर एस्पेक्ट्स फाइन बुझ पालो जोठी प्रॉब्लम हबा पछारिबो ठीक है ध्यान दो बच्चा now if you look at it the nervous tissue arises from ectoderm ता माने ectodermal in origin एटा मन रखिबो अरे आ पूर्वरु तमे जो पढिथिलो मस्कुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू से माने को ओरिजिन करथिले दे वर मेसोडर्मल इन ओरिजिन एठी तुमको आउथरे टिके रिमाइंड कर दोची व्हाई बिकॉज़ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट देखो एपिथेलियल मन रखिबो एटा एपिथेलियल ता एक्टो भी हेई पारिबो मीजो भी हेई पारिबो एंडो भी हेई पारिबो गोटे मात्र टिश्यू जे कि तीनोटी ओरिजिन देखे पारिबो एक्टो मीजो एंडो ठीक है देन मस्कुलर आउ कनेक्टिव एमाने कौन देखेबे मीजोडर्मल मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू एमाने केवल मीजोडर्मल देखेबे मने रखिबो ठीक है अच्छा सेम थी हमर एटी जो तमे देखुचे दैट इज नर्वस ये केवल एक्टोडर्मल देखे ठीक है अंडरस्टूड तो ओनली टिश्यू टू शो ऑल द थ्री इज एपिथेलियल ठीक है ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट रे आसीची सेथि में ध्यान दबो मु पढेला बेले बहुत गुडी को क्वेश्चन कहि दिए जोटा कि ऑलरेडी नीट रे पढिथिबो सो दैट तुम माने गोटे आइडिया तो आसीजिवो कि हां एई भली क्वेश्चन पढुची यदि मते आसुची त माने आराम से मु नीट भी क्वालीफाई करि परिबी दैट इज व्हाट कॉन्फिडेंस ठीक है चलो नाउ सी इनकी प्रॉपर्टीज क्या है दीज नर्वस टिश्यू में दो प्रॉपर्टीज होती हैं क्या है एमाने एक्साइटेबल केमिति इंपल्स जनरेट करि पारिबे इंपल्स कंडक्ट करि पारिबे एक्साइटेबल माने रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस जोटा कि आमर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़िथिबो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर प्रथम चैप्टर माने आमे आम ऊपर खरा पड़ला कि वर्षा पड़ला कि गोटे गरम जिनस छुईदेलु आमे ठीक अच्छी कि आम ऊपर गोटे आसी माछी की मशा बसी पड़ला आमे जानी पारुछे दैट इज व्हाट इज स्टिमुलस ठीक है तो ता बदल रे आमे गोटे रेस्पॉन्स दउछु ठीक है सेई जिनसटा किए करूची एई पर्टिकुलर टिश्यू करूची हां ओके नाउ न्यूरॉन्स possess two important properties excitability and conductivity एई जिनस कहली two important properties गोटे हला एक्साइट हेई परिबो आ गोटे हला कंडक्ट करि परिबो क्या मतलब इन दोनों का एक्साइटेबिलिटी माने स्टिमुलस पड़िला कि आसला ताकू रिसीव करिकी इंपल्स जनरेट करि पारला दैट इज एक्साइटेबल सेई जिंसटा गोटे जगह रु आ गोटे जगह को सिग्नल पठे पारला सेटा हला कंडक्टिविटी अंडरस्टूड अगेन if the tissue is capable of receiving a signal or stimulus and generate an impulse it is referred to as excitability उसे हम excitability बोलते हैं अगर वो उस सिग्नल को उस जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है या उसके लिए पैसेज कर सकता है तो उसे कहते हैं कंडक्टिविटी डिड यू गेट दैट पीपल अंडरस्टूड शाबाश
क्या पूछा डाउट में बच्चा? एम्ब्रॉनिक मेसोडर्म, अरे शाबाश। व्हाट इज न्यूरोजेनिक हार्ट? ऑसम, लवली क्वेश्चन। ओके, अरे ये आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जाजपुर वालों ने क्वेश्चन पूछा है, शाबाश। सी इट, हमें मायोजेनिक पढ़िले। मायोजेनिक इम्प्लाइज, ध्यान से सुनो, मायोजेनिक माने ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଟା ଆମ ହାର୍ଟ ର ମସଲ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ଏଇଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସେ ଦିସ୍ ଇଜ आवर हार्ट, ଏଇଠି ଏସଏ ନୋଡ ଟା ଅଛି। এটা কোটি লোকেটেড ଅଛି? This is located within the heart muscles. Again, within the heart muscles. heart ର muscle ଭିତରେ, ଓକେ। तो ଏଠି muscle ଭିତରେ ହିଁ impulse ଟା generate ହଉଛି, ଓକେ, inside the muscle। ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ କହିଛେ କଣ? ମାୟୋଜେନିକ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଦେଲି? ଯେତିକ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପିସେସ୍, amphibians, reptiles, birds, mammals, ठीक है, all have myogenic heart। clear? understood? now you try and understand। अब coming to your question, what is neurogenic? शाबाश, देखो न्यूरोजेनिक माने कौन? न्यूरो इंप्लाइज नर्वस और न्यूरल टिश्यू, जेनिक मतलब प्रोड्यूस। फाइन, तो गोटे एग्जांपल दउची, ध्यान दियो, एटा कामरे मध्य लागिबो, ध्यान दो। फॉर एग्जांपल आमे गोटे कॉकरोच कंसीडर करिबा। कॉकरोच रो हार्ट टा देखिया पई समवट लाइक दिस, ऐसा ऐसा, ठीक है। मन रखिबो, एटा होची 13 चेम्बर्ड हार्ट। कॉकरोच का 13 चेम्बर्ड का हार्ट होता है। 13 चेम्बर्स होते हैं कॉकरोच के हार्ट में, बुझेला? कॉकरोच हैज अ 13 चेम्बर्ड हार्ट, 13 चेम्बर्स का हार्ट होता है। अब एथरे एमटी 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 बहुत गुड़िक मसल फाइबर्स थांती। अरे बुझिल ना नहीं रे? शाबाश। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दीज एलरी मसल्स, ठीक है, फाइन। एबे आस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट को, तम क्वेश्चन रो आंसर को। तो एमाने मध्य बीट करूचंती। अरे हार्ट है मतलब क्या बीट करेगा ना? बीट नहीं करेगा तो ब्लड कैसे पंप करेगा? ऑल्दो इनका ब्लड नहीं होता, आंकर बॉडी फ्लूइड था, वी कॉल इट एंडोलिम्फ और हीमोलिम्फ एटसेट्रा, सिमिलर टू ब्लड, नॉट एग्जैक्टली ब्लड। तो आंखों के क्वेश्चन में पूछते आगे, ध्यान दो। आम केस रे एसए नोड थिला, आंकर अच्छी ना नहीं? अरे इनका भी है, किंतु कहां है? हार्ट के बाहर है, आउटसाइड दी हार्ट। अंडरस्टूड? तो इसलिए इनको कौन सप्लाई करता है? इन आंको नर्व सप्लाई करती, नर्व सप्लाई करती, नर्व्स, बुझ पालो? सो जितेबाला एमाने चला बुला करती कि दौड़ा दौड़ी करती, तो इंपल्स सेटिकी पहुंचे कोठी की? एठी। तो दिस इज अ न्यूरल टिश्यू, दिस इज न्यूरल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू नुहे। अंडरस्टूड अगेन? हार्ट केस, आम केस रे इट वाज मस्कुलर टिश्यू, ए केस रे इटा होची न्यूरल बा नर्वस टिश्यू, and is located where? Outside the heart। therefore it is considered neurogenic। है राजपुर वालों, समझ में आया? ओके, चलो बढ़िया है। अगर समझ में आया तो बता। हाँ, अरे मनशा शर्मा, स्मॉलेस्ट बोन एंड मसल इन द बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन इन योर बॉडी इज द स्टेपिस, हड्डी,
स्टेपिस किधर है? ये रॉसिकल कान में, उसी के बाहर जो मसल होती है ना, दैट इज स्टेपीडियस, उसे हम लोग स्मॉलेस्ट मसल बोलते हैं। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस, स्मॉलेस्ट मसल स्टेपीडियस। अरे बुज्जिला, हाँ क्या रे रिपीट सर, कौन बोला रे रिपीट सर? हैं? माते रिपीट नहीं होगा, पहले बता तो क्या रिपीट करें। हैं? चलो बढ़िया है। आई होप मायोजेनिक न्यूरोजेनिक बुझी पार्चो। यस, चलो ठीक है। स्टिल देन यदि न बुझ पारलो, डोंट वरी, हैं, आस्क, हैं, चलो बढ़िया है। ओ, तो ये हो गई तुम्हारी एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ नर्वस टिश्यू। उसके बाद देखो, बिसाइड्स माने आमर ये नर्वस टिश्यू रो कंपोनेंट्स के ध्यान दियो, ये इसके लिए ये चीज याद रखना। प्रथमे आमर न्यूरॉन, ये गोटे प्रकार सेल, आउ गोटे प्रकार होचंती ग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स होचंती गोटे प्रकार रो, आउ गोटे प्रकार होचंती ग्लियल सेल्स। डिफरेंस क्या है? न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल, ग्लियल सेल्स आर नॉन एक्साइटिंग और नॉन कंडक्टिंग। बुझ पा लो रे? तो इनका काम क्या है? ये सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है। ओके, understood? That's why our body basically comprises of two types of cells. I mean, our nervous tissue comprises of two types of cells. One is neural neurons, the other is glial cells. समझ में आया बात? Neurons माने conducting and excitable. Glial cells are only for support. ठीक है, ये चीज याद रखना। आर रिलेटेड गोटे बढ़िया क्वेश्चन अच्छी, आई विल आस्क यू टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द एंड, ठीक है? व्हाट इज दैट? अरे अगेन रिपीट सर, रिपीट तो कर दूं, बट ये तो बता मैं रिपीट क्या करूं? हैं? वो पार्ट रिपीट करे सेटा से कहले मु बुझिबी? ओ, बिकॉज तुम्हारी रीडिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम में ना डिफरेंस आ जाता है, तो मेरे को समझ में नहीं आता है। डोंट वरी, स्टिल देन एक्साइटेबिलिटी, हाँ ये अब सही आया। एक्साइटेबल का मतलब है, देख भाई देख, मैं उदाहरण देता हूँ प्रैक्टिकल, ध्यान दो। सपोज फॉर इंस्टेंस ये एक इंस्ट्रूमेंट है, पेन है, कुछ भी है ना, आई ब्रिंग इट एंड टच माई फिंगर्स, मैंने अपनी फिंगर्स पे टच कर दिया, तो आई एम एबल टू फील इट? यस, यस। व्हाई? बिकॉज मेरे इस फिंगर पे, ऑन दिस फिंगर देयर आर रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स? न्यूरो रिसेप्टर्स। ठीक, तो ये जब इसको टच करता है तो आधेरे कौन अच्छी, कौन अच्छी? मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें मैंने मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर किया। वंस आई ट्रांसफर हियर, उस मैकेनिकल एनर्जी को इस रिसेप्टर ने अब्सॉर्ब किया। यही जो अब्सॉर्ब कला, तार पोटेंशियल इंक्रीज्ड, किसका? रिसेप्टर का पोटेंशियल बढ़ गया। दैट इंक्रीज इन द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ स्टिमुलस is known as excitability. Is that clear? ठीक है, फाइन, ग्रेट, ओके, बढ़िया है। कंपोनेंट ऑफ नर्वस टिश्यू, अरे अभी तो बोला था रे, कहाँ सुनते नहीं हो? हैं? सुना करो ना, सुना करो। हाँ, हो, ध्यान दियो, ठीक है। देर आर बेसिकली टू कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस टिश्यू, one is the nerve cells or neural cells, the other is glial cells, ठीक है? नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स आर द वंस जो एक्साइटेबल होते हैं एंड कंडक्टिंग होती है, ठीक है? ग्लियल सेल्स होचंती बाकी सब काम पाई, जेमती कि कोटी को हसना मसना अछि तो सफा करिवे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिवे, जदि कोनसी डैमेज हे गला, पड़ी गला बा इंजुरी हे गला, तो रिपेयर काम मध्य करि परिबे। बुझ पालो? सो बेसिकली इनका काम होता है सपोर्ट देना। सपोर्ट कैन बी एनीथिंग,
support can be anything. It can be for any purpose. Nutrition ହେଇ ପାରିବ, excretion ହେଇ ପାରିବ, regeneration ହେଇ ପାରିବ, so many things. ठीक है, हो अब क्या डाउट पूछा? यस सर, यस सर, यस सर, चलो बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, ठीक है, जरा ध्यान दो इस पे. कहीं ना जब तुम नर्वस पढ़ा हम टिश्यू, आई मीन नर्वस सिस्टम, एथेरे आउ केही तुम न्यूरॉन एटसेट्रा पढ़ेबेनी, बिकॉज यहाँ पे आप ऑलरेडी सीख चुके होते हैं. देखो एटा होची गोटे न्यूरॉन रो स्ट्रक्चर, बेसिक न्यूरॉन रो स्ट्रक्चर. न्यूरॉन बहुत तरह के होते हैं, आई टेल यू हाउ. ठीक है, न्यूरॉन बहुत तरह के होते हैं. ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन है आपकी, ये जो न्यूरॉन्स है आपकी, ये न्यूरॉन क्या है? दिस इज नोन एज अ साइटॉन और सेल बॉडी. दिस पार्ट इज नोन एज साइटॉन और सेल बॉडी. ये जो पार्ट देखा होची आपको कहलु हमें एक्सॉन. अरे सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखो. गोटे न्यूरॉन रो मुंडटा होची साइटॉन, लांजटा होची एक्सॉन. बुझेला? मुंडी इसकी साइटॉन है, पूंछ इसकी एक्सॉन है. ठीक है, ओके. मुंडी में क्या होती है? न्यूक्लियस होता है. ये जो एठी चेरोमूल बाहरची, दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स. इनमें जो छोटे 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 यहाँ पे कीड़े दिख रहे हैं, दीज आर नीजल ग्रैन्यूल्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नीजल ग्रैन्यूल्स? नीजल ग्रैन्यूल्स आर बेसिकली नथिंग बट RER प्लस 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 और क्या? एनीवन? राइबोसोम्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स को मिला के हम लोग यहाँ पे निसेल्स ग्रैन्यूल्स लेते हैं. रिमेंबर दिस, निसेल्स ग्रैन्यूल्स आर ओनली प्रेजेंट वेयर? इन द साइटॉन. only in the cyton. Nisal granules are only present in the cyton. Axon रे नथांती, मन रखिबो. This is very important point. ठीक है, अब ये जो पूंछ आ गई, this one, this is your axon. ये पूंछ है axon. axon के बाहर एक कवरिंग होती है, एक कवरिंग होती है. देखो ध्यान से, ये कवरिंग होती है. दिस इज नोन एज माइलिन शीथ. ठीक है, এই जो सेलटा तमे देखुछ, এইটি जो सेल देखुछ, এইটি जो सेल देखुछ, दिस इज नोन एज श्वान सेल. आ काम कोन? এইটা मध्य गोटे प्रकार ग्लियल सेल. इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ ग्लियल सेल. काम क्या है इसका? ए माइलिन शीट सिक्रीट करता है. अंडरस्टूड? श्वान सेल सिक्रीट्स माइलिन शीट, सिक्रीट्स माइलिन शीट. बुझ पालो? याद रखना इसको. ठीक है, दुईटी दुईटी श्वान सेल मझिरे यू विल सी माइलिन शीथ रे गोटे फांक रहिला. मतलब ऐसा करके गोटे माइलिन शीथ रो एमिति ये श्वान सेल है. ठीक है, ऐसा है. ये जो मझिरे दुईटी श्वान सेल मझिरे जो गैप रही गला, दैट गैप इज नोन एज नोड ऑफ रैनवियर. जितने तमे नर्वस सिस्टम पढ़िबा ना हमें, उसमें नोड ऑफ रैनवियर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जिनस. क्यों? बिकॉज ये हमारो कंडक्टिविटी रे बहुत साहाय्य करता है. तो वहां जब पढ़ेंगे उसको तब मैं समझाऊंगा. यहाँ बस स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को देखो. ठीक है, देन दिस इज योर एक्सॉन टर्मिनल्स एंड दीज आर एक्सॉन नॉब्स और सिनेप्टिक बल्ब्स और सिनेप्टिक नॉब. अरे बुझेला? ठीक है, अब जरा ध्यान दो. The granules present in cytoplasm are conical, rich in RNA, already told you, involved in protein synthesis. काहे की राइबोसोम अच्छी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी. These are called Nissel's granules. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना. बुझेला? यही देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी चीज के बारे में बोल रहा है. ठीक है, बुझ पा लो. आगे गुटिए देखो. ठीक है, उसके बाद देखो बच्चा, ओके, ठीक है. ना इस नर्वस टिश्यू की स्ट्रक्चर को और थोड़ा कलरफुल डायग्राम में मैंने दिखाया ऐसे. सेम जिनसा, ये सेल बॉडी है आपकी, ये डेंड्राइट्स हैं आपके, ये एक्सॉन्स हैं.
ये टर्मिनल जंक्शन से सिनेप्टिक बल्ब्स और सिनेप्टिक नॉब्स आते हैं, ठीक अछि ना। ऑल दीज इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनैलिटी सब जगह फंक्शन गुडी को हमें नर्वस सिस्टम रे पढ़िबा। एठी केवल हमर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट देखियार अछि हमको, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो एक्सॉन भितरे जेमति साइटोन भितरे कोन अछि, अरे साइटोन भितरे कोन अछि, साइटोप्लाज्म अछि। एक्सॉन भितरे कोन अछि, एक्सोप्लाज्म अछि, ठीक अछि। एटी सिनेप्टिक बल्ब्स मानक भितरे कोन अछि, न्यूरोट्रांसमीटर अछि, न्यूरोट्रांसमीटर अछि, लाइक एसिटिलकोलिन, ये एसीएच, एड्रेनालिन, डोपामाइन, डोपामाइन एटसेट्रा, बहुत गुड़ी को अछंती, ठीक है। बट ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक थी नुए आगे चल के इंपॉर्टेंट होंगी। अभी फिलहाल ओनली स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ही देखनी है, ठीक है। कहीं सब जिन एक संगे पढ़ दो तो हरी प्रॉब्लम हो जाएगी, खिचड़ी हो जाएगा सब। देखो सही न्यूरोट्रांसमीटर्स कथा बेटी देखो इन दिस डायग्राम यू विल फाइंड दैट दिस इज बेसिकली दी सिनेप्टिक नॉब। एटा देखो ना कि एक्सॉन टर्मिनल्स हमें देखी दिले एमटी ए जगह रे एमटी ऐसा एटा सही जिनसटा एठी कौन अछंती ए न्यूरोट्रांसमीटर्स गुडी को अछंती। तो इंपल्स टा एठू आसला आडे जीवो हला कौन हेता है मन रख दाओ, एटा वेरी इंटरेस्टिंग जिंस। धर भाबिनियो एटा गोटे न्यूरॉन, एटा आउ गोटे न्यूरॉन, ठीक अछि। आ मुंड एमती मुंड को मुंड जोड़ा हेतिबो, आर लांज आ मुंड, आर लांज आ मुंड एमती करी, ठीक अछि। ता माने एइटा जदी लांज ताले एई जिंसटा कोन हेतिबो, एटा गोटे डेंड्राइट हेतिबो, बुझ पालो हैं। मुंडो लांज करके जोड़ी हेतिबे, ठीक है। चलो बढ़िया है, आगे देखो, ठीक है ना। ये सिनेप्स, this shows an example of a synapse. Now in this synapse you'll see same जिनस जोड़ा हेड देखिला हमें chemical transmission by the help of neurotransmitters। यहाँ पे neurotransmitters यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहे हैं because of which हमारे impulse transmission होची। दुईटी प्रकार रो transmission normally थाए, गोटे हैला electrical आ गोटे हैला chemical। एटा होची chemical, ठीक अछि। काई न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल्स। इलेक्ट्रिकल कौन जदि एई जो जिनसटा तुम बुझौतली एटा एटी मेकानिकल आसिला got converted into electrical and then got transmitted, understood। हो इलेक्ट्रिकल तापरे केमिकल पुनी इलेक्ट्रिकल पुनी केमिकल एमती चलियो। केमिति होची ट्रांसमिशन, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जदि नर्वस को जीवा ना हमें सिस्टम को सेते बेले एटा को ध्यान से देखिबा, ओके। अब उसके बाद देखो ये ध्यान दियो, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो जिनसटा तुम कहूली न्यूरोग्लियल सेल्स, उस पे ध्यान देते हैं इधर। न्यूरोग्लियल सेल्स, लुक इनटू इट। न्यूरोग्लियल सेल्स रो टाइप्स अछंती, क्या क्या है देखो इधर। माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया, ठीक अछि। आउ कोन अछंती, ऑलिगो डेंड्रोसाइट, आउ कोन अछंती, एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट। एमाने सबु होचंती ग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लिया, ऑलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट्स, फिब्रोसाइट्स, एमाने समस्त होचंती डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। मन रखता है जिनसटा कौन आकर कामो, व्हाट इज देयर फंक्शन। फॉर एग्जांपल माइक्रोग्लियल सेल्स इनकर काम हला फागोसाइटोसिस, फागोसाइटोसिस। जदि कौन सी प्रकार इन्फेक्शन एटसेट्रा हमर न्यूरल रीजन ने ब्रेन रीजन ने हबो, देन दिस विल हेल्प इन ईटिंग अवे दैट, टैकलिंग इट, एंड सेथि पई ब्रेन रीजन को
रोग मुक्त रखिपारे, साफ रख सकते हैं। वो कौन करता है? माइक्रोबियल सेल। ठीक है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स कौन करती? ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स आर सिमिलर टू श्वान सेल्स। कहा भलिया? श्वान सेल्स भलिया। बुझ पारछ? तो कौन होता है सबु जगह रे जो माइलिन शीथ दरकार थाई पारे न थाई पारे। तो जो जगह रे माइलिन शीथ धरो नाही बट रिक्वायरमेंट पड़िला सेठी श्वान सेल नाही, तो कौन हम? ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट आमर श्वान सेल भली माइलिन शीथ आउथरे तैयारी कर दे पारिबे। बुझ पारलो? दैट इज द रोल ऑफ ऑलिगोडेंड्रोसाइट। ओ सबुठु इंपोर्टेंट हेले एस्ट्रोसाइट। काहे की ये जो माने जानी नाहंती एटा कहि दोची बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जिंस। ध्यान से सुनो। आमे जे दौड़चु बा एक्साइटेड हो जाउचु बा हमकु गोटे शॉक लागुची माने आघात लागुची, सपोज किछि गोटे बड़ असुविधा हे गला, आमे हमकु आघात लागुची। बेले बेले कौन होता है? सम पीपल अंडरगो अ काइंड ऑफ अ ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक माने कौन? सडनली बहुत अमाउंट ऑफ ब्लड ब्रेन को पळेबो। ठीक अछि? सडनली अ लॉट ऑफ ब्लड कैन गो टू दी ब्रेन, जहां जोगु ब्रेन भीतर पतला पतला बहुत गुड़िक कैपिलरीज थांती। तो हाई प्रेशर ऑफ ब्लड कैपिलरीज को जब पड़े जाए तो कैपिलरीज को फटे दे पारे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आमर एई जो प्रॉब्लम टा हेता है दैट इज नोन एज ब्रेन स्ट्रोक। ता जो कौन हबो? पैरालिसिस हेई पारे, लोकटा कोमा भितरु पड़े जाई पारे, किबा हार्ट अटैक मध्य हेई जाई पारे। किंतु पॉइंट इज कौन सदा बेले एटा होची? आमे कौन माने सदा बेले एक्साइटेड होचे, खुशी होचे बा दुखी होचे? प्राय तो होचे। कौन सब बेले स्ट्रोक होची की? नो। व्हाई नॉट? काहे की होनी? उसका कारण है एस्ट्रोसाइट्स। ध्यान दियो एठी। एस्ट्रोसाइट्स। ये एस्ट्रोसाइट्स माने आंको एस्ट्रोसाइट्स काहे कुआ गला? बिकॉज एमाने स्टार भली देखिया को, दीज आर शेप्ड लाइक स्टार्स। ठीक अछि? एमाने को करि थांती न्यूरल सेल्स, धरो एटी न्यूरॉन्स अछंती, हां ए न्यूरल सेल्स मानकर चारि कड़े थांती। ओके? तो जो ब्लड टा आसीबो एमती सडनली बहुत जोरे ब्लड पळाइला, एमाने कौन करथांती ना, एमाने गोटे कॉन्सेप्ट दियंती, एमाने गोटे साहाय्य करथांती, आको कोए बी बी बी, ट्रिपल बी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द ट्रिपल बी? ब्लड ब्रेन बैरियर। अगेन, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर हैला। तो ब्लड टा जो एते प्रेशर रे आसला आगे आगे एस्ट्रोसाइट्स को थ्रू देकी तापरे न्यूरॉन्स पाखु को जीवो। हेंस न्यूरॉन्स ऊपर बेसी प्रेशर पड़िबनी, कमी जीवो आ न्यूरॉन्स माने एडजस्ट कर देबे। सेहिति पई सबु बेले स्ट्रोक्स हुएनी। बट सम टाइम्स जितेले प्रेशर बहुत अधिका हे जीवो आउ सेतेले माने भी किछि करि परिबेनी, तो डैमेज हो जाए, स्ट्रोक्स हो जाए। बुझ पालो कथाटा? दैट इज द रीजन व्हाई एस्ट्रोसाइट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एंड बीबीबी मन रखिबो, एटा प्राय तो केही कुहंतिनी, बट सिंस एस्ट्रोसाइट्स कहली तो तुमको बीबीबी कहि देली, मन रखिबो एटा को हैला। बुझ पालो रे? हो नाउ दिस इज डन, जॉब इज ओवर। फाइन? ठीक है, चलो, थैंक यू पीपल, गुड डे।
সেই অবজার্ভ করছিল ଆପଣ adjustment ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ତାପରେ on କରିବେ Recording in progress. hello people, good morning all. Is the audio video clear? Give me a confirmation.
Is the audio video clear? Just give me a confirmation so that we can start. Yep. Good. Great. चलो, let's start then. सही है. Okay. Welcome people. Jai Jagannath. Today is the third day, third lecture of tissues. Fine. I'm Tapan Kumar Nayak and I'm very happy as ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି. Good. I see pencil boxes opening. Awesome. Jajpur. Ah, good, good. Jajpur is my मामू घर. Ah, good. ठीक है. Okay people. Let's begin then. ठीक है. चलो. Pay attention.